नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन बचकाय। ओम नमः। अपना पुरुषार्थ अपने परिणामों की संभालने में लगाना चाहिए। मोह को तोड़ने में अपना पुरुषार्थ है। घेरे में मत पड़े रहो। बस शरीर और शरीर की संबंधी अपनी बस व्यवस्था और परिवार और भोग संयोग, बस उतना खाना पीना, बस उतने में मत पड़े रहो। कुछ थोड़ा फैलो। शरीर तो बीच में मिला है और समय पर छूट जाने वाला है। परमार्थ से देखा जाए तो छूटा हुआ है, अभी भी छूटा हुआ है। और व्यवहार से देखा जाए तो आयु पूर्ण हुई तो एक क्षण भी साथ रहने वाला नहीं। कसायों को तोड़ने में अपना पुरुषार्थ करो, विचार करो। कसाय प्रश्न मत उठाते रहो, कैसे हो कैसे हो कैसे हो। कसाय कैसे घटें? कभी नहीं घटेंगे। आचार्य कुंद स्वामी ने मूल गाथा लिखी है, नहीं बंध चिंता से छुटे। लिखी गाथा मूल गाथा है। चिंता करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। मनोरथ मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं होती। अभिलाषा मात्र से, चिंता करने मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं होती। तीसरा बोलो, विपरीत उपायों से कार्य की सिद्धि नहीं होती। केवल मनोरथ से। कल कौन बच्चा था, हमें तो भगवान बनना है। बेटा पहले ज्ञानी तो बन जाओ, भगवान बन जाओगे, अच्छी बात है, लक्ष्य है तुम्हारा, बहुत सुंदर बात है। द्रव्य स्वभाव से देखो तो अभी ही भगवान हो, लेकिन उस स्वभाव को पहचानने का यत्न करो। उन भगवान बनना है तुम्हें, बनना है कि केवल कहना है? तो भगवान बनने की अभिलाषा मात्र से भगवान नहीं बनेंगे। और भगवान कैसे बने, भगवान कैसे बने, हमको तो भगवान बनना है, ऐसी चिंता मात्र से भगवान नहीं बनेंगे। बहुत से जीव भगवान बने हैं, अनंत जीव भगवान बने हैं, कार्य परमात्मा। वे कैसे बने हैं इस बात को सोचो। जो आज भगवान बने हैं वे भी भूतकाल में संसार में भ्रम रहे थे। अपने स्वभाव को समझकर स्वभाव की आराधना करके भगवान बने हैं। अब तुम्हें भगवान बनना है तो पहले नंबर का व्यवहार तो ये है कि भगवान को भगवान समझो। भगवान को भगवान समझो, भगवान की श्रद्धा अपने हृदय में रखो। भगवान की श्रद्धा जब कही तो देव शास्त्र गुरु तीनों अंतर्गत आ गए। क्यों? अलग अलग नहीं। भगवान के वचनों का विचार करो, उनके प्रति भक्ति भाव रखो।
जब देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा तुम्हारे अंदर में जागृत होगी, तात्विक विचार पूर्वक, तब तुम्हें व्यवहार सम्यक दर्शन होगा। क्या कहा? तात्विक विचार पूर्वक जब इन भीतरा की देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा उदित होगी, तब तुम्हें व्यवहार सम्यक दर्शन होगा। और भेद ज्ञान पूर्वक जब भगवान के समान ही अंतर में विराजमान जो तुम्हारा भगवान है, उस भगवान की श्रद्धा होगी, तब तुम्हें व्यवहार परमार्थ सम्यक दर्शन होगा। तब भगवान बनने का मार्ग समझ में आएगा। तब भावना अंतर में जगेगी। क्या? उस स्वरूप में लीन रहने की भावना। स्वरूप के बाधक, स्वरूप के विरुद्ध, स्वरूप की साधना में जो बाधक हैं, ऐसे मोह आदि को छोड़ने की भावना। कौन सा मोह? चारित्र मोह। तब तुम्हारे जीवन में श्रावक बनोगे। पहले सम्यक दृष्टि बनता है यदि, फिर श्रावक बनता है, मुनिराज बनता है, फिर ध्याता बनता है, श्रेणी चढ़ने वाला, छपक श्रेणी छपक, और फिर क्षीण मोह होता है, फिर भगवान बनता है। भगवान बनने की ये प्रक्रिया है। सच्चे श्रावक बने बिना बताओ भगवान कैसे बन पाओगे? श्रावक तो बन जाओ पहले। मतलब हमें तो भगवान बनना है, बढ़िया बात है, लक्ष्य है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लक्ष्य पूर्णता का ही होता है, अपूर्णता का नहीं होता। लक्ष्य इतना नहीं रखा जाता हमें तो श्रावक बनना है। कोई वैद्य के पास इलाज कराने जाता है तो मान लो 5 बुखार हो तो ये नहीं कहता डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो कि 2 बुखार रह जाए। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। लक्ष्य तो पूर्ण स्वास्थ्य का है। फिर क्रम क्रम से है। कोई ये तो नहीं कहता है छोटे स्टेशन, इसके आगे के स्टेशन की टिकट लो, फिर आगे के स्टेशन की टिकट लेंगे। अब यहीं बैठे बैठे कि हाँ यहीं बैठे जहां तक तुम्हारा अंतिम स्टेशन है वहां की टिकट लो, अंतिम स्टेशन की टिकट। अरे टिकट की बात तो बहुत बाद की है। किसी का शिखर जी जाने का भाव हुआ, बजाज की कपड़े की दुकान पर गया, एक धोती दुपट्टा देना भाई, काहे? शिखर जी जाना। किराने की दुकान पर गया, सामग्री देना, क्यों? काहे? शिखर जी जा रहे। रिक्शे पर बैठ करके बस स्टैंड जा रहा हो, कहां जा रहे? शिखर जी जा रहे। शिखर जी शिखर जी शिखर जी, बीच में छोटी छोटी बातें नहीं आती। भगवान बनना है, इसमें श्रावक बनना है, ये बात अंतर्गर्भित हो गई। जो जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता, सम्यक ज्ञानी नहीं होता है, वह कैसे भगवान बनेगा? ये बात पहले कहना चाहिए कि पहले कहना चाहिए तो तुम्हें इसमें अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। ये भी बात तो है, कहने वाले की सारी जिम्मेदारी है, समझने वाले की भी बहुत जिम्मेदारी होती है। कोई सामान्य सदाचारी जी इलाज कराने जाए, उससे ये कहते देखो भैया मांस मदिरा मत खाना, कहता है कि आपने कहाँ कही थी कि ये तो भाई हम क्या समझे। इतनी बात तो तुम्हारे भीतर होना चाहिए ना, समझना चाहिए ये बात। चिंता से भगवान नहीं बना जाता, चिंता से कथाएं नहीं मिटेंगी, मोह चिंता से नहीं छूटे। मेरा मोह कैसे मिटे, मोह कैसे छूटे, मोह कैसे छूटे, हमारी विशुद्धि कैसे बढ़े, ये चिंता मात्र से नहीं काम चलेगा। चिंता तो कैसी है, भजन की लाइन से बोलना, बुद्धि करत है कारी। चिंता से तो बुद्धि बिगड़ती है।
चिंता से तो बुद्धि बिगड़ती है, चिंता करने से काम नहीं है। चिंता छोड़ो, चिंतन करो, लेकिन दुष्चिंतन नहीं। दुष्चिंतन तो चिंता के ही को बढ़ाने वाला है। तत्व चिंतन करो, सम्यक चिंतन करो। जगह जगह आचार्य भगवान ने लिखा है तम उपायम विचिंतित। मोह के नाश के उपाय का चिंतन कर रहे हैं। मोह के नाश की चिंता नहीं, मोह के उपाय का नाश कैसे हो इसका चिंतन कर रहे हैं। तो सारा पुरुषार्थ अपने परिणामों की संभाल में लगाना चाहिए। क्यों? कारण बोलो कि परिणामों की संभाल होते ही सारा कार्य बन जाता है। परिणाम सुधरने पर क्रिया सुधर जाती है। परिणाम शांत होने पर कर्म शांत हो जाते हैं। कर्म शांत होने पर विघ्न शांत हो जाते हैं। परिणाम श्रेष्ठ होने पर सारे श्रेष्ठ कार्य सफल हो जाते हैं। मूल कारण है ये परिणाम। बाहर में पुरुषार्थ करे, परिणाम भी निर्मल नहीं हो और बाहर का कार्य भी नहीं होगा। और परिणाम की निर्मलता में पुरुषार्थ करेगा तो परिणाम निर्मल होंगे तो बाहर के कार्य भी हो जाए। हमें इतनी विनय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, ये बातें मत करो। हमारे अंदर में विनय कैसे आए? हमें समय निकालो, समय निकालो, निकालो। ये तो लौकिक में कह देते हैं, तुमने सुनी होगी, जब तक के जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, हैं? निकालो कि निकले? अब तुम क्या सोचते हो? बोलो। वो टाइम नहीं मिला, सोचो क्या करते, निकालते हो। ये कार्य करना है, आज अभी करना है। अरे गर्ज होती है तो 4 दफे जाता है, 2 घंटे प्रतीक्षा करता है। जिस उपाय से हम आत्मा प्राप्त करना चाहते उस उपाय से तो भैया लौकिक में किसी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। अब परिणाम की निर्मलता में पुरुषार्थ करना चाहिए। तो परिणाम की निर्मलता का क्या पुरुषार्थ है? इस कपड़े को नीला रंगना है तो क्या उपाय है? नीले रंग की हौज में डुबो दो, यही तो उपाय है। लेकिन साफ करके, अगर गंदा है तो पहला साफ करो। इस गंदे कपड़े पर उज्जवल केसरिया रंग नहीं चढ़ेगा। भूधर नील बसन पर, भूधर मलिन बसन पर कैसे केसर रंग उचरना रे। अंतर उज्जवल करना रे भाई, अंतर उज्जवल करना रे। उस मैले कपड़े को रंगने डाल दो, कैसे रंग जाएगा? ऐसे जो मोह से, कथाओं की तीव्रता से, लोकनिंद कार्यों से, पापों से हमारी परिणति मलिन हो रही है, तो अब वो धर्म रूपी रंग उस पर नहीं चढ़ेगा, तत्व ज्ञान का रंग नहीं चढ़ेगा उसके ऊपर। आलस्य छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो, तब परिणाम निर्मल होंगे। इसके लिए भी, ज्ञानाभ्यास के लिए भी आलस्य छोड़ो और क्रिया सुधारो। मुख्य गौण करना पड़ेगा। हम 9:15 बजे आ गए थे पूजा करके और 9:45 पे यहां पाए। तुम लोगों की अव्यवस्था से पहुंच गए। क्यों? वो आज कपड़े अशुद्ध हो गए और फलाना हो गया, ये हो गया। माने कोई होश ही नहीं है, क्या कर रहे क्या कर रहे, कुछ कोई हिसाब नहीं। हमें ये लग रहा है कि तुम स्वाध्याय में इतने टाइम क्यों नहीं बैठे जाकर के टाइम पर। सूचना क्यों नहीं दी तुमने?
स्थूल उपयोग नहीं, सूक्ष्म उपयोग चाहिए, सूक्ष्म उपयोग। एक संकल्प करो है कि स्वाध्याय पर में टाइम पर बैठना है। ग्वालियर से यहां तक आ गए, तुम यहां तक नहीं आ पाए, ढीले 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 ढीले, या फिर सारे काम गैर जिम्मेदारी से अपने आकर के बैठ गए, हमें कोई मतलब नहीं। कंधे से कंधा मिला करके काम करना चाहिए। दूसरे भी देखो क्यों नहीं आया, आकर के बैठ गए, हमें को कोई मतलब नहीं। ये स्वार्थीपने की वृत्ति नहीं है। वात्सल्य सीखो, वात्सल्य सीखो। उपाय का चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। समझ में आया ना? कुंद स्वामी ने लिखा, बंध के चिंतन से बंध नहीं छूटता। बंध के चिंतन से बंध नहीं छूटता, इसका व्याख्या करो, बंध की व्याख्या करके बताओ। मोह की चिंता से मोह नहीं छूटता। जो हम कर रहे हैं सोई कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं सोई सोच रहे हैं, जो संगति वही संगति। मोह छूटे, मोह कैसे छूटे? मोह नहीं छूटेगा। मोह निर्मोही, निर्मोही पुरुषों की संगति, निर्मोही वचनों का स्वाध्याय, निर्मोही तत्व का चिंतन और निर्मोही स्वरूप की दृष्टि। मोह छूटेगा। कौन सा दर्शन मोह छूटा? और निर्मोही स्वरूप की भावना से ही दर्शन चारित्र मोह छूटता है। कहा ना, इस कपड़े को रंगना है तो रंग में डुबो दो। ऐसे परिणाम को निर्मल करना है तो निर्मल स्वभाव है ना अपना, डुबो दो उसमें। बाई को विचार कर बाई में मगन हुजे, बाको पद साजबे को ऐसी विधि ठानी। अरे ये तो भवरोग की बातें हैं, मिथ्यात्व या इच्छा रूपी रोग की बातें हैं। लौकिक में भी साधारण रोग हो, शरीर का रोग, शरीर के रोग को हम साधारण रोग कह देते हैं। शरीर का रोग हो और वो चिंता करता रहे, दुष्चिंतन करे नेगेटिव, तो कभी ठीक नहीं हो पाए। दुष्चिंतन करेगा तो कभी ठीक नहीं हो पाए। पॉजिटिव चिंतन आना चाहिए वहां भी। ये कहने से काम नहीं चलेगा, बहुत तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है, ये कहने से काम नहीं चलेगा ना, ये चिंता से काम चलेगा। हमें बहुत मोह है, क्या करें, बहुत मोह है, बहुत मोह है। अरे तुमने देखा है? सच पूछो, तेरे स्वरूप में मोह का अंश नहीं है, मोह का प्रवेश नहीं है। मैं ज्ञान मात्र है भगवान आत्मा। मोह तेरे ज्ञान में जानने में आवे। कल कही थी राग, राग क्या करें, बहुत राग है। अरे बहुत राग है, कहां है ये बता? राग राग में है, राग ज्ञान में नहीं प्रविष्ट हुआ। क्या दृष्टांत दिया था कल? दर्पण, दर्पण का स्वभाव झलकने का है, गीला होने का नहीं है। कितना ही पानी की बरसात उसे गीला नहीं करेगा, पानी झलकेगा उसमें। आगी झलकेगी, कोयला झलकेगा, सोना झलकेगा, लड्डू झलकेगा, माने उसमें घुसेगा कुछ भी नहीं। अचेतन दर्पण में भी घुसेगा कुछ भी नहीं। अगर घुसता है तो दर्पण के हिसाब है। दर्पण का स्वरूप ही है कि उसमें झलके सब और घुसे कुछ नहीं। अरे दूर की बात तो बहुत दूर है, एक दर्पण लगाया और उसके ऊपर एक मिट्टी का लेप कर दे पूरा, तो वो मिट्टी का लेप भी उसमें भीतर घुसेगा नहीं, झलकेगा। ये समझ लो। निकट है तो निकट झलकेगा, दूर है तो दूर झलकेगा, और दूर है तो और दूर झलकेगा, माने झलकेगा। दर्पण पर लगा हुआ लेप भी दर्पण में झलकेगा। ऐसे ज्ञान रूपी दर्पण में भी संयोग भी झलकते हैं, शरीर भी झलकता है, कर्म भी झलकते हैं, रागादिक भाव भी झलकते हैं, प्रविष्ट नहीं होते।
जीव ज्ञान स्वरूप रहता हुआ रागादिक भावों को जानता है। राग रूप अगर ज्ञान हो जाए तो जाने कौन। अभी तुम्ही ने कहा क्या करें, बहुत मोह है, हमें तो बहुत मोह है, बहुत राग है, छूटता ही नहीं है, बहुत कोशिश करते हैं, छूटता नहीं है, बहुत मोह है। तो ये बताओ जाना किसने? उस ज्ञान ने मोह रूप होकर के मोह को जाना है कि ज्ञान रूप रह करके मोह को जाना है? अगर मोह रूप हो जाए तो जानने का काम ही नहीं है, क्यों? मोह का स्वभाव नहीं है जानने का। मोह का स्वभाव जानने का नहीं है। मोह का स्वभाव तो अगर कर्म के हिसाब से बताएं तो मोह का स्वभाव कैसा है? अरे मोह का भी कोई स्वभाव होगा, भूलने का है, अपने स्वभाव को भूल जाए। मोहनी कर्म होता है ना, मोहनी कर्म की परिभाषा कैसी दी गई? दृष्टांत दे करके, दृष्टांत में मदिरा का दृष्टांत है। जैसे मदिरा से नशा में आ जाता तो वो भूल जाता है हम कौन है, कहां पड़े हैं, क्या हो रहा है, कुछ होश ही नहीं, नाली में गिर गया और आराम से पड़ा। क्या बोल रहा है उसे कुछ पता नहीं। ऐसे मोह भी एक नशा है। मोह का स्वभाव भुलाने का है, भूलने का है। मोह का स्वभाव जानने का नहीं। जानने का स्वभाव है ज्ञान का। तो जो जिसका कार्य है वो कार्य करेगा अपना। यहां अभी भजन हो रहे होंगे तो माइक में से भजन पास ऑन होंगे, यहां प्रवचन हो रहे हैं तो प्रवचन पास ऑन होंगे, और कुछ व्याख्यान हो रहा हो तो व्याख्यान पास हो, और बातें हो रही तो इसमें से इसका काम प्रवचन करने का है कि भजन गाने का है कि बातें करने का है? इसका काम तो कैच किया और पास ऑन, माने प्रसारित करने का है। ध्वनि प्रसारण है ना, तो जो भी हो रहा होगा उसको प्रसारण करेगा। तो ऐसे मोह माने भूलना। मोह का काम है भुलाने का। मोही ये भूला हुआ है, अपने को भी भूला है, शरीर को भी भूला है। शरीर को ये मांडा ये ऐसा ही बना रहेगा। भूल जाओ, ये बातें भूल जाओ, एक दिन जुदा होगी। और किसी की क्या, एक दिन ये देह जुदी होगी। बाहर में धन पैसा हो गया तो ऐसा लगेगा ऐसा ही बना रहेगा। अरे नहीं, क्षण में चला जाता है, क्षण में आता है। चंचल छाया की माया थी घटती बढ़ती, माया छाया एक है घटे बड़े क्षण माय। इनकी संगत जे रचे तिन्हें सुख कऊ न आए। भूल गया है, ये सब अध्रुव हैं, विनाशिक हैं, बिछुड़ने वाले हैं। भूल गया है। मोह का स्वभाव क्या है? भूलने का है, भुलाने का है। मोह ही स्वयं भूला हुआ है और दूसरों को भी भुलाएगा। ज्ञानी स्वयं अपने स्वरूप को जानता है और दूसरे को भी जानने में ही निमित्त होगा, बताएगा। ज्ञानियों ने ही तो हमें बताया है कि ये शरीर तो भिन्न है और आत्मा भिन्न है। ये शरीर कर्म जनित है, नोकर्म है, क्षण क्षण में विनाशिक है, क्षण क्षण में बदलने। और आत्मा तेरा ध्रुव है, आनंदमय है। देह व्याधियों का मंदिर है और आत्मा ज्ञानानंद का मंदिर है। कौन ने बताया? ज्ञानियों ने ही तो बताया। ज्ञान का स्वभाव जानने का है। तुमने कहा बहुत, हमें तो मान, क्या करें, बहुत मान है। अरे बहुत माने, जाना किसने? उस ज्ञान में मान नहीं है। और उस ज्ञान को जाना जाए तो मान का अभाव हो जाए। उस ज्ञान को जाना जाए तो मोह का अभाव हो जाए। उस ज्ञान के ज्ञान से ही अथवा ज्ञान स्वभावी आत्मा के ज्ञान से ही
मोह का अभाव सहज रूप से होता है। और उस ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानने के लिए ही हमारा ये सारा व्यवहार है, चाहे वो दर्शन हो, चाहे पूजा हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे सामायिक हो, आत्म स्वरूप को जानने के लिए है। यदि आप ऐसे बैठ करके 6 माला फेर लो, चाहे 10 माला फेर लो, उस सामायिक से आपको लाभ नहीं होगा जब तक भेद ज्ञान का चिंतन नहीं करोगे, अपने आत्म स्वभाव का लक्ष्य नहीं करोगे, तब तक उस सामायिक से लाभ नहीं होगा। चाहे 1 वंदना करो, चाहे 10 वंदना करो, चाहे रोज वंदना करे आओ, 1 से 8 वंदना करे आओ, लेकिन जब तक वंदनीय स्वरूप को नहीं पहचानोगे, जिनकी आराधना करने से वह पर्वत वंदनीय कहला रहा है, व्यवहार न से आराधना करिए वहां जाकर के, तभी तो वंदनीय हुआ है पर्वत है। अब जिन्होंने आराधना की है वे वंदनीय हो गए। अब जिसकी आराधना करके वे वंदनीय हुए, उस स्वरूप की का लक्ष्य नहीं करोगे, नहीं, उन वंदना से भाई थोड़ा बहुत पुण्य हो जाए, लेकिन धर्म का प्रारंभ नहीं होगा, ध्यान रखना। बाह्य त्याग से, बाह्य क्रियाओं से तो अवसर मिलता है, बाह्य क्रियाओं से, बाह्य त्याग से तो अवसर मिलता है। अब आपको कोई घर वाला भी नहीं कहेगा कुछ, कोई बाहर का आएगा तो भी कह देगा, ए भैया बाबे सामायिक कर रहा है नहीं। अब आपको अवसर मिलेगा, खूब चिंतन करो। अब दुष्चिंतन करो तो तुम्हारा दुर्भाग्य, ये तुम्हारा दोष है। वैसे बैठे होते तो चाहे कोई आ जाता, चाहे कोई बात करने लगता, चाहे कोई छेड़ देता, चाहे कोई विघ्न करता, लेकिन जब ऐसे बैठ गए तो आपको कोई नहीं विघ्न करता, सामायिक कर रहे। एक छोटा सा बच्चा जो जाकर के सीधा गोद में बैठ जाए, यहां भी आकर के, वो भी आकर के बाबा अभी सामायिक कर रहे, उसकी माँ ने सिखा दिया बाबा सामायिक कर रहे, अम्मा पूजा कर रही माने उसके ज्ञान में है। अब ये इन क्रियाओं ने आपको अवसर दे दिया, आपको सबसे अलग कर दिया है। लेकिन यहां बैठ करके भी अगर दुष्चिंतन करोगे तो महापाप बंद होगा, मोह का भाव नहीं होगा। इतना सुंदर अवसर है अपने कल्याण का, ये अवसर अपने हाथ से मत खो। जैसे कर्म के संबंध में कहा था, हमारा तो बड़ा भाग्य है जो हमको ये सब अवसर मिला है, खूब बढ़िया, सब व्यवस्था हमारी ठीक है, मंदिर भी पास में है, स्वाध्याय होता है, हम अपने, हमारा टाइम भी मिल जाता है, व्यापार भी हमारा ऐसा है 4 घंटे अपने करते आराम से, खूब टाइम है तो, परंतु यदि लौकिक कार्यों में ही चला जाता है, पाप कार्यों में ही चला जाता है, तो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलते देर नहीं लगती। भाई अपने तेरे पुण्य का उदय है, सौभाग्य है, उसको अपने विपरीत भावों से, तीव्र क्रोध मान मायादिक भावों से, स्वार्थ से, अभिमान से, लोभ से दुर्भाग्य में मत बदलो। भाग्य भी कोई ध्रुव नहीं है, क्षण क्षण में बदलता है, और पूर्व के कर्म भी वर्तमान के परिणामों से बदलते हैं, ये समझ लेना चाहिए। वर्तमान के परिणामों से बदल जाते हैं, पाप पुण्य रूप हो जाए, पुण्य पाप रूप हो जाए। जैसे आपके लौकिक में अचेतन पदार्थों में परिवर्तन होते ना, दूध में जामुन डाल दिया, अब उसका स्वाद बदल गया, दही बदल, उसमें पानी में नींबू डाल दिया, खट्टा हो गया, शक्कर डाल दी, मीठा हो गया, धूप में रख दिया, गर्म हो गया। जैसे ये परिवर्तन होते हैं, ऐसे ही आप सत् कार्यों में लगते हैं तो आपके परिणाम निर्मल होने से वो पूर्व के पाप भी पुण्य में बदल जाते, पाप क्षीण हो जाते। और अगर खोटे परिणाम रहते हैं तो पुण्य भी पाप में बदल जाता है, ध्यान में, पुण्य भी पाप में बदल जाता है।
वही घी जलन को शांत करता है और वही घी जलाता है अग्नि के संसर्ग से। अग्नि के संसर्ग से जब वह घी गर्म हो गया तो वही घी जलाता है। एक फपोला पड़ गया बाई के, भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, न घी से जल गए। वे भगवान घी से जलते हैं, घी से जलन ठीक होती है? वो कढ़ाई में पूरी उसने नहीं देगी, जल्दी छोड़ दी, छीटा पड़ा, जल गया। अग्नि के संसर्ग से घी भी जलाने वाला हो गया। पानी के संसर्ग से, पानी में फेंटने से उस घी की शीतलता कितनी बढ़ गई। ऐसे ही हमारे ये समझ लेना चाहिए, देवशास्त्र गुरु के संसर्ग से, सत्संगति से हमारे परिणाम निर्मलता की ओर बढ़ते हैं, हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारे पुण्य का उत्कर्षण होता है, पद प्रतिष्ठा वैभव प्रशंसा सब बढ़ती है। और यदि कुसंगति में पड़े हैं, खोटे कार्यों में लगे हैं, तो ये हमारे पुण्य भी पाप में बदल गए, ज्ञान भी अज्ञान में बदल गया। ये सब उदीर्णा, अपकर्षण, संक्रमण, ये शास्त्रीय शब्द हैं, इनको भली प्रकार से समझना चाहिए। लिखा है, अभिमान से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, तो विनय से अप्राप्त ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। सीधी बात। क्रोध से बोलो, क्रोध से नाश होता है तो क्षमा से विकास नहीं होगा। जिसका नाश होता है क्रोध से, क्षमा से उसका विकास होगा, ये समझ लें। तो परिणाम सुधारने में अपना उपयोग लगाना चाहिए और केवल चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। सब कुछ नहीं बिगड़ गया है, वस्तु के स्वरूप में विपरीतता नहीं आई है, वस्तु के स्वरूप में विपरीतता नहीं आई है। उस वस्तु के स्वरूप का चिंतन करें तो हमारे परिणाम सुधर जाए। परिणाम कैसे बिगड़ते हैं? पर के लक्ष्य से। कैसे सुधरेंगे? स्व के लक्ष्य से। विपरीत चिंतन करने से परिणाम बिगड़े, अब सम्यक चिंतन करने से परिणाम सुधर गए। अध्रुव को ध्रुव मान लिया, परिणाम बिगड़ गए। अध्रुव को अध्रुव समझ लिया, परिणाम सुधर गए। पर को पर समझ लिया, परिणाम सुधर गए। पर को अपना मान लिया, परिणाम बिगड़ गए। पर को अपना माना, मोह उत्पन्न हो गया, और पर को पर समझा, पर का पर रूप विचार करते मोह घटने लगा। तत्व विचार से मोहादिक मंद होते हैं। विपरीत विचारों से मोह और कसाएं बढ़ती हैं। तो अपना पुरुषार्थ अपने में चलता है, अपना कार्य अपने पुरुषार्थ के बिना नहीं होगा कभी भी। कितना ही पुण्य का उदय हो, वह पुण्य के उदय आपको सारी सामग्री तो जुटा देगा, लेकिन पुरुषार्थ बिना आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, सुख शांति नहीं होगी। पुण्य अपना कार्य करेगा, पुण्य ने अपना कार्य किया, यहां बैठा दिया ऐसे उत्तम स्थान पर। दो आपको आंखें मिल गई पुण्य के उदय से, कहा था ना, पुण्य के उदय से आंखें मिलती हैं। कितने ही जीव ऐसे जिनको आंखें नहीं है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री हैं, आंखें नहीं है। और मनुष्यों में भी कितने जन्म से आंखें, जन्मांध, किसी घटना का निमित्त पा करके आंखें चली गई। कितने जीव ऐसे हैं कि नहीं? पुण्य के उदय है, आंखें मिली हैं, लेकिन आंखों का अगर दुरुपयोग करोगे, आंखें नहीं मिलेंगी, आंखें चली जाएंगी, आंखों के रोग हो जाएंगे। हमने तो रोग और इलाज की भी ऐसा ही चिंतन किया है। आंखों का दुरुपयोग करने से, मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं अभिमान करने से, मेरी आंखें तो बहुत ठीक है, बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत दिखाई देता सूक्ष्म है। ये समझ लेना चाहिए
आंखों के अभिमान से आंखें खराब होती हैं। दूसरी बात, आंखों से पाप करने से आंखें खराब होती हैं। आंखों से पाप होते हैं। को दृष्टि से देखना, पराई माँ बहन को वासना की दृष्टि से देखना। आंखों का दृष्टि खराब है कि नहीं? पराये धन को जो देख रहे सोई समझ रहे अपनी, पर पदार्थों को अपना देखना। आंखें मिली हैं जैसा का तैसा देखने के लिए। आंखों का फल क्या लिखा है नीति में? आंखों का फल ये है, देख करके चले, गड्ढे में न गिर जाए, कांटे न छिड़ जाए, किसी से टकरा न जाए। आंखों का यही तो फल है। कर दीपक हुआ पड़े ताकि का कुशला। यदि आंखें होते हुए भी अगर गड्ढे में गिर जाए, कांटा छिड़ जाए या टकरा जाए, तो सामने वाला भी कह देगा कि अंधे हो। कहेगा कि नहीं कहेगा? बोलो। आंखों का फल क्या है? को दृष्टि से नहीं देखना। कितने ही लोग ऐसे देखते जैसे कोई खाए जा रहा हो। क्रोध से मत देखो, अभिमान से मत देखो, बड़ी दीनता लोभ लालच से मत देखो, कुछ हमें दे जाए कभी नहीं। देखो भाई, तत्व दृष्टि से देखो, जैसा का तैसा देखो। अध्रुव को अध्रुव देखो, दुखियों को दया भाव से देखो, गुणीजनों को प्रमोद से देखो, दुर्जन के प्रति भी माध्यस्थ भाव रखो। वैसे देखो नहीं भाई, क्या करे, कर्म का उदय है, ऐसा ही है, भूला है। आंखें मिली हैं दया पालने के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए, खोटे काम छोड़ने के लिए। आपको दृष्टांत बताया था। एक वैद्य जी के पास एक रोगी पहुंचा। उसने कहा, वैद्य जी पेट में बहुत दर्द है, कल से भयंकर दर्द हुआ, परेशान। वैद्य ने अपने असिस्टेंट से कहा, भैया इसको सुरमा लगाना जरा। तो उसने सुना, उन्होंने कहा, क्या कह रहे वैद्य जी साहब, पेट में दर्द है, आंख में नहीं। बोले, हमें मालूम है इन आंखें काय के लिए हैं, ये खाने लायक है नहीं खाने लायक, तुमने क्या खाओ। जब तुम जानते हो ये चीज नुकसान करेगी, तुम वो साहब क्यों दर्द हो गया? कि साहब वो क्या बताएं, वो पंगत में चले गए और वो स्वाद में खा गए ज्यादा। बताओ, आंखें काय के लिए हैं? ये गंदे पदार्थ क्यों खाए तुमने? गंदगी में पांव क्यों रखा? आंखों का फल खाली देखने का नहीं है। दर्पण केवल चेहरा देखने के लिए नहीं है, चेहरा संभालने के लिए। आंखों से देख करके चलो, जीवों की विराधना न हो जाए, जीवों की विराधना न हो जाए। और आंखें होते हुए भी आप वैसे ही चले आ रहे हो, तो क्या मतलब हुआ? आंखों का दुरुपयोग है कि नहीं? टीवी में आंखें लगाए हैं, अखबार में आंखें लगाए हैं, और स्वाध्याय के लिए आंखें नहीं है। आदमी को आदमी नहीं देख पा रहे, जीव को जीव नहीं समझ पा रहे। अरे रे, फिर आंखों का दुरुपयोग हुआ कि नहीं? आंखों के रोग होते हैं आंखों के दुरुपयोग से। आंखों से पाप होता है तो आंखों के रोग होते हैं। कान से पाप हुए तो कान का रोग हुआ। ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कान से पाप हुए, कान का रोग हुआ, क्या मतलब हुआ? कि सुनने लायक तो खूब सुनते हो, और सुनने लायक है उसको अनसुनी करते हो। न सुनने लायक बातें खूब सुनोगे, और सुनने लायक है उसको अनसुनी करोगे। हार्ट की बीमारी बहुत हो रही है। क्यों? विचारने लायक नहीं विचारते, हाथ उल्टा विचार खूब करते। पड़ोसी से ऐसा करेंगे, उसके दूसरे का बुरा विचारेंगे, इसका ऐसा करें। अरे भाई, हार्ट का अगर हृदय है तुम्हारे पास के पत्थर है, जिस हृदय में वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, जिस हृदय में खोटे भाव हैं, दुर्भावनाएं हैं, तो हार्ट के रोग, हृदय के रोग होते हैं। उस दिन आया था कौन लड़का,
बोले पैर में दर्द है। हमने किसी खोटे स्थान पर गए होंगे, पैर से खोटे काम किए होंगे, लात मारी होगी किसी को, दुलत्ती चलाई होगी, लौकिक भाषा में कह दें तो। चुप रह गया, शाम को बोला बात आप सही कह रहे हो। अरे वो रोग का इलाज वो तो है, होना ही है, वो अलग बात है। लेकिन ये बताओ, भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म होता है कि नहीं है? अब जब भाव कर्म का परिवर्तन नहीं होगा तो द्रव्य कर्म का और नो कर्म का परिवर्तन कैसे कर लोगे आप? हम कह रहे, गांधी जी कहते थे शरीर का इलाज करते हैं लेकिन मन का इलाज नहीं करते तो रोग बार बार आते। शरीर के इलाज के साथ पहले मन का इलाज भी करना चाहिए। अपने मन को पवित्र बनाओ, अपने मन में खोटे भावना नहीं आने दो। दवाई तो इतनी होती है, उतने ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर मन खराब है तुम्हारा नहीं चलेगा। तो परिणामों की निर्मलता के उपाय के लिए सम्यक चिंतन सबसे मुख्य उपाय है। और सम्यक चिंतन के लिए सम्यक पठन पाठन ये बहुत। यदि सम्यक सही अच्छा साहित्य हम नहीं पढ़ते, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते तो हमें पता ही नहीं है अच्छा क्या बुरा क्या है। बहुत से लोग जानते ही नहीं पाप क्या होता पुण्य क्या होता, लगे हैं अपने लगे। इन परिणामों का फल क्या होगा कोई विचार ही नहीं। इसलिए सत्समागम पुरुषार्थ निकाल, समय निकाल करके अपने को बचा करके सत्समागम करो, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जैसे शरीर का भोजन होता है रोटी दाल साग भात, शरीर के भोजन की भी आज लोगों को पता नहीं है। आदि बीमारियां तो शरीर के भोजन के बिना की जानकारी के बिना है। न खाने लायक खा रहे हैं, जब नहीं खाना चाहिए तब खा रहे हैं, जहां नहीं खाना चाहिए वहां खा रहे हैं, जितना नहीं खाना चाहिए उतना खा रहे हैं, जैसे नहीं खाना चाहिए वैसे खा रहे हैं, शौक से स्वाद से। बीमारी तो होंगी। शरीर के भोजन की भी पता नहीं है, लेकिन शरीर के भोजन की पता हो, लेकिन मन का भोजन तुम्हारा कुछ है कि नहीं? स्वाध्याय आत्मा का भोजन है, तत्व विचार आत्मा का भोजन है। जैसे इसमें शरीर में भोजन न मिले, शरीर के रोग के दो कारण हो जाते हैं। या तो भोजन ज्यादा हो और उसकी खर्चा कम हो, माने मेहनत कम की जाए, या फिर भोजन बहुत कम हो और मेहनत बहुत हो, कुपोषण। दो में रोगों के कारण बनते हैं। तो ऐसे ही यहां समझ लेना चाहिए, जब शरीर में भोजन नहीं हो या कम हो तो शरीर कमजोर पड़ेगा कि नहीं। ऐसे ही अगर तुम्हारा स्वाध्याय नहीं होगा, सत्समागम नहीं हुआ, तो विचार करो। जैसे शरीर के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी, ऐसे ही अपने लिए आत्मा के लिए स्वच्छ विचार और शरीर के लिए भी स्वच्छ विचार। ध्यान रखना, विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे जलवायु बाहर का है, ऐसे ही विचारों का, विचार प्रमुख कारण है। ये हमारे विचार बहुत उल्टे सीधे हैं, विचार बहुत कमजोर हैं, विपरीत हैं, इसलिए हमारा जीवन का बिगाड़ है, व्यस्त। तो हमारा पुरुषार्थ अच्छे कार्य में तो भैया प्रयत्न पूर्वक लगना पड़ता है, खोटे कार्य में तो बिना वैसे ही परिणति जाती है। अच्छे कार्यों में प्रयत्न पूर्वक लगना चाहिए। अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को, अपने समय को, अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि को तत्व विचार में लगा, तत्व अभ्यास में लगा, ज्ञानाभ्यास में लगा। ज्ञान निर्मल तत्व है, दर्पण निर्मल है ना,
ऐसे ज्ञान निर्मल तत्व है। दर्पण तो एक देश होता है, लेकिन ज्ञान निर्मल होता है। और जब ज्ञान निर्मल हुआ तो फिर ज्ञान निर्मल, जिसको शास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं, सम्यक। ज्ञान निर्मल होता है या ज्ञान सम्यक होता है तो आचरण स्वयमेव निर्मल होता है। ज्ञान मिथ्या होता है तो आचरण मिथ्या होता है, और ज्ञान सम्यक होता है तो आचरण भी स्वयमेव सम्यक होता है। आचरण का अर्थ बोलो व्यवहार से, विचार, वचन और चेष्टाएं। विचार, वचन और चेष्टाएं, ये आचरण का है। माने जब हमारे विचार, जब ज्ञान सम्यक होता है, ज्ञान निर्मल होता है, तो आचरण फिर बताओ, फिर विपरीत विचार कैसे करेगा? विपरीत विचार कैसे करेगा? और जब विपरीत विचार ही नहीं करेगा तो विपरीत वचन कैसे बोलेगा? और विपरीत वचन नहीं बोलेगा फिर विपरीत चेष्टाएं भी कैसे होंगी? मन वचन का, वचन भी एक पौद्गलिक चेष्टा है, काय की भी एक चेष्टा है। माने उतावलेपन से चले तो चाहे जैसे चलेगा, लेकिन अगर जीव दया के परिणाम सहित चले, अच्छे कार्य के लिए चले, तो चाल अपने आप सुधरेगी। ये लौकिक में जो हम कह देते हैं चाल सुधारो, उसका अर्थ भी यही है, विचार सुधारो। एक जबान संभाल के, वचन संभाल के बोलो, इसका मतलब होता है विचार संभालो। विचार संभालने पर वचन संभलेंगे अपने आप। तुमने जो अपने को सोच रखा है वह तुम नहीं हो, और जैसे सामने सोच रहे हो वो सामने वाला वो नहीं है। तुम स्वभाव से भगवान हो और तुम भी साधक हो, और सामने वाला जीव भी जीव है। विराधना के वचन मत बोलो, तिरस्कार के वचन मत बोलो, हीन वचन मत बोलो, निंदा के वचन मत बोलो। माने ये सब वचन, अब विचार उल्टे नहीं करोगे तो वचन कहां से आएंगे? पुरुषार्थ, ये समझो इतना ऑटोमेटिक व्यवस्था, यहां से खटका दबाया वहां सब चालू हो गए। ये मेन स्विच है। मेन स्विच तो समझते होगे, परिभाषा, हम परिभाषा पूछ रहे मेन स्विच की। जिसके बंद होने पर चाहे सब अलग अलग खोलो तो अभी कुछ भी नहीं होगा, और जिस मेन स्विच के खोल देने पर सब अपने आप चालू। जिसके बिना सारे सिस्टम बंद। मेन स्विच के बाद जिसको खोलोगे वो खुलेगा, लेकिन मेन स्विच के बिना कोई नहीं खुलेगा। ऐसे दृष्टि निर्मल हुए बिना, ज्ञान निर्मल हुए बिना कुछ भी निर्मल नहीं हो। और दृष्टि निर्मल होने पर, ज्ञान निर्मल होने पर आप जिधर भी आप सोचो, जो भी करोगे वही अच्छा होगा। अच्छे आदमी जो करेंगे सो अच्छा ही होगा, ये समझ लो। जिसका अभिप्राय अच्छा है वो सारे काम अच्छे बनते जाए। ऐसा नहीं है और सब बंद बने रहने दो, मेन स्विच खोल दो। नहीं नहीं, वो मेन स्विच खोलने के बाद भी वे सब अलग अलग खोलने होंगे, वो अलग बात है। लेकिन मेन स्विच खोले बिना तो कुछ भी नहीं खुलेगा। और मेन स्विच खोलने के बाद फिर क्या कहें, जो खोलोगे सो खुलेगा। जो खोलोगे सो खुलेगा, क्या मतलब? अहिंसा पलेगी, सत्य पलेगा, आचौर्य पलेगा, शील पलेगा, संतोष पलेगा। जो आप जिधर हाथ डालोगे उधर सफलता मिलेगी आपकी, ये समझ लो। अगर अभिप्राय निर्मल है और ज्ञान सम्यक है। लौकिक सफलताएं पुण्योदय से मिलती हैं और अंतर की सफलता ज्ञानाभ्यास से मिलती है। ज्ञानाभ्यास के बिना लौकिक सफलताएं पूर्व पुण्य के उदय से थोड़ी बहुत मिल भी जाएं तो मद उत्पन्न करती हैं, शांतता नहीं देती। और ज्ञानाभ्यास होने पर ये समझो
वो लौकिक सफलताएं भी कितनी मिलती आए, लेकिन चित्त शांत रहता है। कितनी चित्त शांत रहता है, अशांत नहीं करती। कई बार ना समझ जीवों को लौकिक की सफलताएं अभिमान उत्पन्न करती हैं, व्यसनों में फंसा देती हैं, खोटे काम करा देती। लेकिन जिसका ज्ञान सम्यक है, लौकिक में कितना ही हो जाए सफलता नहीं, करोड़ों की संपदा हो जाए, एक पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा। ये समझ लो, करोड़ों की संपदा मिल जाए, वो दान और परोपकार में लगाएगा, अपने भोगो भोग में सीमित करेगा, वो अपनी सादगी को नहीं छोड़ेगा। और अगर समझ नहीं है, सम्यक समझ, तो जरा सा मिल जाए, फिर देखो कुरीतियों को फैलाएगा, कुव्यसनों में पड़ जाएगा, कुसंगति में पड़ जाएगा। माने लौकिक सफलताएं भी नासमझ जीवों को असफल कर देंगी, नीचे गिरने का कारण बन जाएंगी, पतन की ओर ले जाएंगी। और अगर सम्यक ज्ञान हुआ तो लौकिक सफलताएं कितनी मिलती हैं, पानी के कमल की तरह। यार पानी बढ़ता जाएगा, वो ऊपर उठता जाएगा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, ऊंचा ऊंचा, ऊंचे ऊंचे उठते ही तो हैं। ऐसा नहीं है प्रतिकूलताओं में वैराग्य होता है। अज्ञानी को प्रतिकूलताओं में भी भयभीतपना होता है, वैराग्य नहीं होता। ज्ञानी को अनुकूलताओं में भी वैराग्य रहता है। पुराणों में पढ़ो, चाहे आंख खोल करके दुनिया में देख लो, आज भी देख लो, इतिहास में देखो, चाहे आज देखो, ऐसे ऐसे हुए बादशाह। खजाना अलग है, अपने काम अलग है। खजाना प्रजा का है, हमारा नहीं। चाहे आज देख लो, ये खजाना खजाने की जगह है, हमारा जीवन हमारे जीवन की तरह है। ये जरूरी थोड़ा ही है राजपद बना रहेगा। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, कूलर लगाने घर पहुंच गया, और या फलाने कोई पहुंचे, देखा, जाओ ले जाओ भाई, जरूरी थोड़े ही प्रधानमंत्री हम बने ही जाएंगे। जितने ऊपर उठते जाओगे उतनी ही आपकी उन्नति होती, माने अंतर में शांतता, संतोष, त्याग, तपस्या बढ़ती चली जाएगी, ये समझो। और अगर ज्ञान सम्यक नहीं है, ज्ञान विपरीत है, तो जरा सी सफलता मिली, बस डूब गए, और थोड़े दिन बाद वो पतन का कारण बने। इसलिए आध्यात्मिक सफलता, आत्मिक सफलता, अंदर का बल, ये बड़ी चीज है। बाहर की सफलता ये कोई बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। बाहर की सफलताएं पुण्य के उदय से मिल भी जाए, लेकिन सम्यक ज्ञान के अभ्यास बिना आप उनमें अलिप्त रहने की, संतोषी रहना नहीं सीख पाए। अगर मान लो बहुत विभूति मिल गई और संतोष से रहना नहीं आया, तो क्या मतलब हुआ? तुम्हें क्या मिलेगा? इसलिए अपना जितना भी परिणाम है, जितना भी पुरुषार्थ है, वो अपने में करो, अपने में करो पुरुषार्थ। अपने में पुरुषार्थ होने से परिणाम निर्मल हुए। बाहर के कार्य जो होने होते हैं सो होते हैं, होने लायक होते हैं सो होते हैं, नहीं होने लायक है तो नहीं भी होता, कोई बात नहीं। न होने लायक कार्य हैं भी नहीं भी होंगे, नहीं। जैसे ये जीव आत्मचिंतन करे, समाधि में अपने परिणाम निर्मल करे, और आयु पूरी हो गई तो देह छूट जाएगी कि नहीं होगी? ऐसा तो नहीं देह बच जाएगी। इलाज करता तो अभी छूटती, आयु पूरी होने पर देह छूटती है, वो तो छूट जाएगी। चाहे वो इलाज करे, चाहे ना इलाज करे, चाहे वो संकलेश करे, चाहे वो भगवान का नाम ले, चाहे वो तत्व विचार करे, चाहे अपने देह से निर्मल भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य करे, देह छूटने का समय छूटेगी? ऐसा तो नहीं देह रह जाए। तीर्थंकरों की भी देह नहीं रही,
जिस जाति का पुण्य है उस जाति का पुण्य जाने पर तत्संबंधी सामग्री चली जाती है, रोके नहीं रोकती। और जिस जाति का पुण्य है वो होने पर तत्संबंधी सामग्री अपने आप आ जाती है। न पुण्य के उदय में सामग्री को बुलाने जाना पड़ता है, न पाप के उदय में सामग्री को हटाने जाना पड़ता है। हमारा तो एक ही काम है, हमारा पुरुषार्थ सामग्री को मिलाने में और हटाने में नहीं है, पर द्रव्यों को अपने अनुसार बदल लेने में नहीं है। हमारा पुरुषार्थ है पर से भिन्न अपने स्वरूप के सन्मुख होने में, अपने हित में लग जाने में है। कल की भाषा याद है? पर द्रव्यों को अपने अनुकूल बनाने में हमारा पुरुषार्थ नहीं है, स्वभाव के अनुकूल होने में हमारा पुरुषार्थ। हम स्वभाव के अनुकूल चलें, स्वभाव के अनुकूल रहें, बस इसमें हमारा पुरुषार्थ। और यही पुरुषार्थ सुख का कारण है, परम सुख का कारण है, अविनाशी सुख का कारण है। क्या कहा? हमारी परिणति धर्म के अनुकूल हो, हमारी परिणति स्वभाव के अनुकूल हो, हमारी चर्या गुरुजनों के अनुकूल हो। गुरुजनों के अनुकूल होगी तो स्वभाव के अनुकूल होगी, धर्म के अनुकूल होगी। बस इसी में हमारी सफलता है, समझ लेना। और हम परद्रव्यों को अपने अनुकूल बनाने में लगे रहे तो न परद्रव्य अनुकूल होंगे, रावण की तरह दुर्गति। क्या सोच रहा था? सीता को मैं ले जाऊंगा और सीता मेरा वैभव देगी तो मेरे अनुसार हो जाएगी। नहीं होगी, सीता नहीं मिलेगी, दुर्गति मिलेगी, अपयश मिलेगा, सीता नहीं मिलेगी। और यदि अपने स्वभाव के अनुकूल होने में पुरुषार्थ किया तो उनको क्या मिला बताओ? देख लो आप। सुख मिलेगा, परम सुख मिलेगा, अक्षय सुख मिलेगा। विचारना, क्या विचारने का बिंदु? मुख्य बिंदु अपना पुरुषार्थ अपने परिणामों की संभाल में लगाना। अपना पुरुषार्थ अपने परिणामों की संभाल में लगाना है।